स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आप सोच रहे होंगे संडे को भी क्लास लेते हैं सर, तो हम लोग संडे उसी दिन मनाएंगे जिस दिन सफलता मिल जाएगी। और चाणक्य नीति क्लासेस का संडे का नियम आप लोग जानते ही होंगे, 6 दिन पढ़ेंगे और 7वां दिन रिवीजन करेंगे। जितने भी 6 दिन में पढ़े हैं 7वां दिन रिवीजन कर लेंगे, उससे 6 दिन में जितना भी पढ़े होंगे वो सभी जो है रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। 7वां दिन सिर्फ रिवीजन करना है संडे को, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का सकारात्मक सोच देखिए, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो आप लोग की बुराई होगा, उससे घबरा कर आप अपना लक्ष्य को मत छोड़िए। बोलेगा ये नहीं हो पाएगा तुमसे, बहुत सारा बुराई और कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं सिर्फ निंदा करते हैं, और आप लोग उससे घबरा कर अपना लक्ष्य को मत छोड़िएगा। और जिस टाइम आपको सफलता मिल जाएगी और लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, वो निंदा करने वाले अपनी राय बदल देंगे और बोलेंगे वाह बेटा ये तुम कर सकता था, हम लोग मजाक करते थे। ऐसे ही मतलब भूल जाएंगे, निंदा फिर करना ही छोड़ देंगे। इसलिए आप लोग निंदा से घबरा कर लक्ष्य मत छोड़िए। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले बड़ाई करने लगेंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग जो कर रहे हैं वो करते जाइए। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और संडे रिवीजन आज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 21 अप्रैल को मनाया गया। दिवस अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस हम पढ़ा चुके हैं, बार बार रिवाइज भी करवाए थे। इसको आप लोग एक बार पिछले क्लास में सुन लीजिएगा। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस हम रिवाइज कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आज रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 का मनाया गया 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल अवसेल फर्स्ट RA-3 का परीक्षण किसने किया? तो उत्तर कोरिया। तो हाल ही में सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल अवसेल फर्स्ट RA-3 का परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो ऑप्शन सी यूएसए चाहता है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बने और इजराइल फिलिस्तीन आपस में विवाद में फंसे रहे, इसलिए जो है वो अपना वीटो का प्रयोग किया है। वीटो के बारे में हम लोग फाउंडेशन क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो वीटो जो है अभी हाल ही में किया है फिलिस्तीन के खिलाफ यूएसए ने। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में किया है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में SNDP वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 15 में शामिल किया गया है? तो उपयुक्त में सभी, जैसे SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। तो ये तीनों बैंक को जो है SNDP वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 15 में शामिल किया गया है। छठा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? तो यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? तो ऑप्शन सी BH3 जो यूरोपीय खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा में सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए। FY 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तो भारत में शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य तमिलनाडु है। 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु।
8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने जीता है? तो बलराज परमार। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, या फिर इतना में कंफर्टेबल आपको महसूस होता है तो इतना में देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने जीता? तो बलराज परमार, ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर नलित प्रभात को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए। अगला पेज देखिएगा, 23 अप्रैल, हाँ 23 अप्रैल का है। 6 दिन में जितने हम पढ़े थे आज रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमें याद रहे और एग्ज़ाम में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 22 अप्रैल को मनाया गया, आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 अप्रैल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितना अनुमान लगाया है? तो ये ध्यान दीजिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो 144 करोड़। इसको ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का अनुमान 144 करोड़ लगाया है, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किसने की है? तो सिंगापुर। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाले 39वां देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया, ठीक है। तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो हमाद। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? हमाद। इसको ध्यान रखिएगा, और टॉप 10 में नई दिल्ली शामिल है, ठीक है। विश्व में जो टॉप 10 में शामिल है वो नई दिल्ली है। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? हमाद। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर स्थान जो मिला है, देख लीजिए यहाँ ऑप्शन है तीसरा, ठीक है, तीसरा स्थान मिला है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुकेश, ऑप्शन बी। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुकेश, ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फ्रांस के कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एम एस धोनी को। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एम एस धोनी को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है एम एस धोनी को, और ये फ्रांस की कंपनी है सिट्रोएन इंडिया, ठीक है। एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में स्वराज का भी ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। हाल ही में मैलकम आदिस एशिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सुरिंदर जोटका। मैलकम आदिस एशिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सुरिंदर जोटका। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो सूरत से। तो 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो सूरत, ऑप्शन बी। 23 अप्रैल हो गया, 24 अप्रैल का रिवीजन करते हैं। हाँ, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान। सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पहला यूएसए का है, दूसरा चीन का है, तीसरा रसिया का है, चौथे नंबर पर भारत है, इसको ध्यान रखिएगा।
हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलेम को। 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलेम को। ठीक है। हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कुवैत, ऑप्शन बी। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ? कुवैत, क्योंकि यहाँ पे भारतीय बहुत ज़्यादा है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल, ऑप्शन ए। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नेपाल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो चाइल्ड केयर लीव को जो है संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो चाइल्ड केयर लीव। छठा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़े सांप बास्की इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? तो गुजरात। हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश। हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? तो सेम्पेन जनजाति जो है 2024 में पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार में पाया। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल। ठीक है, तो 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, 22 विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट दिवस, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो केरल में। ठीक है, तो सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? केरल। अगला पेज को देखते हैं और रिवीजन करते हैं उसका। 25 अप्रैल का। हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन ए टाइटन पे जो है ड्रैगन फ्लाई मिशन रोटरक्राफ्ट भेजने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो यूएसए। भारत में पहले से ही बैन है, इसको ध्यान रखिएगा। यूएसए जो है हाल ही में इस पर विधेयक मंजूरी पारित कर दिया है। अब टिकटॉक पे बैन लग जाएगा वहाँ भी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो एटाना बोनामाटी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एटाना बोनामाटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। दिवस देख रहे हैं सीरियल मतलब क्रम वाइज चल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सीरियल वाइज अप्रैल माह में महत्वपूर्ण दिवस जो है क्रम वाइज है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? हरियाणा। हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल ला सिनेप सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वॉन्ट्स टू नो, ऑप्शन बी। ठीक है, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट टू वॉन्ट्स टू नो। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ हुई? तो नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ हुई? नई दिल्ली। हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए बी दोनों होगा। रोजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है यूपीआई स्विच लॉन्च किया है। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाबुलूरी सुब्बाराव को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी। अगला पेज देखिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? तो यू। और सेकेंड नंबर पर सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का है।
तो ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का है और दूसरे नंबर पे भारत का है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जमैका का है, आप लोग जानते होंगे। तो आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर 2024 में किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट। हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी का। हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो स्पेन। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? स्पेन। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हिमाचल प्रदेश। सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल। तो विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए। हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से। ठीक है, ऑप्शन डी। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो कोटक महिंद्रा। आरबीआई ने अभी हाल ही में ऑनलाइन नए ग्राहक पर जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है कोटक महिंद्रा के ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पेज देखिए, 27 अप्रैल 2024 और करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हम लिखाएंगे। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित हुई है, तो रोटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित हुई है, ऑप्शन डी। हाल ही में दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियोनसेट फर्स्ट और नई नासा शॉर्ट सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो रॉकेट लैब। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आरामेको। और आरामेको जो है सऊदी अरब की रिफाइनरी कंपनी है। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेवेस्ट ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में जो है माउंट एरेवेस्ट ज्वालामुखी है और ये चर्चा में रहने का कारण है स्वर्ण प्रतिदिन 80 ग्राम सोना जो है वहाँ जो ज्वालामुखी के दौरान निकलती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो माउंट एरेवेस्ट ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका। FY24 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसने किया है? तो USA ने। ठीक है, USA, ऑप्शन बी। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल। देखना है करमबाई जा रहा है, अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस सभी याद कर लीजिएगा। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यूकी भांबरी। ठीक है, तो बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यूकी भांबरी। हाल ही में दिवंगत सुधीर कक्कर का संबंध किससे से है? तो मनोवैज्ञानिक से थे सुधीर कक्कर का संबंध। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नरसिंह यादव को। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नरसिंह यादव को। हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुई? तो तेलंगाना में जो है इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के की खोज हुई है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा संडे रिवीजन हम लोग कर लिए हैं। इसी तरह 6 दिन पढ़िए, कोई भी चीज़ 6 दिन पढ़िए और संडे को रिवीजन कीजिए। बस रिवीजन ही आपका सफलता दिलाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।